बिहार से खबर। सरकारी रास्ते पर बाउंड्री कर कब्जा करने में सफल भूमाफिया गया शहर के वार्ड नंबर 30 इमलिया चक रामपुर थाना के अंतर्गत महेंद्र यादव के द्वारा रास्ते को बाउंड्री करके अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 30 इमलिया चक रामपुर थाना के अंतर्गत महेंद्र यादव के द्वारा रास्ते को बाउंड्री करके अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जबकि एसडीएम ने फैसला दिया कि बाउंड्री को तोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक बाउंड्री नहीं तोड़ी गई। इसमें अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और सदर अनुमंडल अधिकारी के द्वारा जांच का आदेश का प्रतिवेदन कई बार योगेंद्र यादव ने दिया। ये पीड़ित परिवार और मोहल्ले के समीप सभी लोग डरे सहमे रह रहे। इस पर डबल इंजन की सरकार कठोर कदम उठाए। जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम इमलिया चक में है, वार्ड नंबर 30 में। जो आप सामने देख रहे हैं, ये गली बिल्कुल सरकारी गली और नक्शा के अनुसार ये सरकारी स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार में भू माफिया यानी जमीन माफिया रंगदारी अभी भी जारी है। अभी भी सरकारी जमीन को कब्जा करके कितने लोग अपने मकान और महल भी बना रहा है। ये मैं आपको जो दर्शा रहा हूँ, ये एक रास्ता है जो बिहार सरकार का रास्ता है, और ये बिल्कुल रास्ता मेन रोड से जोड़ते हुए ये आगे आपको आशा सिंह मॉल, गया कॉलेज और जेल प्रेस को जोड़ता है। यहाँ पे तमाम नागरिक अभी जो जुड़े हुए हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये रास्ता पर दबंग ने कब्जा कर लिया है, और इसमें साथ साथ अंचल अधिकारी और भी कई सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। तो चलिए अहम जानकारी हम इनके माध्यम से, जनता के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचाते हैं, और साथ साथ उन सभी जो दोषी इस पर सरकारी कर्मचारी है उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील करते हैं। भू माफिया महेंद्र यादव ने इनको बाउंड्री देके घेर रहे हैं। इनका सपोर्ट सीओ साहब और हाउसिंग बोर्ड के जय साहब ने पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सरकार रोड बेचती है? अगर रोड बेचती है तो हम आज हमारे खानदान कई पीढ़ी इस रोड पर चलते हुए गुजर गए, आज हम भी इस रोड पर चल रहे हैं। तो मेरे रास्ता को बंद करके सीओ साहब, जज साहब बंद करके बेच रही हैं। अब ऐसा है, रोड बेच रही हैं तो रोड बेच रही हैं तो हमको भी अधिकार है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर रोड बेचती है तो हम लोग पूरी मोहल्ला वासी पैसा देने के लिए तैयार है। ये रोड हम लोग के चलने फिरने के लिए, रहने सहने के लिए, अपनी जिंदगी गुजर करने के लिए दिया जाए। और इसमें हमने पहले भी लोक अदालत में गए थे। लोक अदालत में सीओ साहब स्पष्ट में लिखी, जांच पड़ताल करवाई राजस्व कर्मचारी से, स्पष्ट में वो लिख के दें कि हाँ महेंद्र यादव ने अतिक्रम किए हुए है। ये मेरे पास पेपर भी है। क्या जिला अधिकारी को आपने ये आवेदन दिया है? जी हाँ। कितने तारीख को दिया था आपने? 17 तारीख को आवेदन दिए थे। फिर उसके बाद 15 तारीख बता देते हैं, बर्मा 17/7/2025 को आवेदन दिए थे। तो हमें 15/12/2025 को उपस्थित होने के लिए डीएम साहब ने आदेश जारी किए। हम लोगों ने सभी वहां उपस्थित हुए। वहां पर ही सीओ साहब भी थे। सीओ साहब को हमारे सामने, ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने आदेश दिए जिलाधिकारी। हाँ, जिलाधिकारी कि जाइए आप, ये अतिक्रम है, इसको जाके आप तोड़िए। लेकिन तो भी इस पे कोई सुनवाई सीओ साहब नहीं की, यानी डीएम साहब की आज्ञा का भी उल्लंघन किया गया। क्या इसमें यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जी, परेशानियां सभी को है? सभी को है। ये कितने फीट का रोड है? पूरा 30 से 40 फीट का रोड है। और क्या देखिए, और सीओ साहब ने क्या की, उल्टी हम ही लोग पर एक नोटिस जारी कर दी। महेंद्र यादव बाउंड्री मारे हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं ये अतिक्रम जायज है। तो क्या हम लोग उस प्लॉट को, जो रोड है, रोड ठीक अतिक्रम किए हुए और महेंद्र यादव अतिक्रम नहीं किए हुए। कितना चौड़ा रोड है एक बार आप बोलिए? 30 से 40 फीट का ये रोड है। अच्छा, अभी तक कितना प्रतिशत उन्होंने कब्जा किया है? अभी तक इन्होंने कब्जा लमसम 15 से 16 फीट कब्जा कर लिए। ये सारे परिवार जो है डरे सहमे हैं। ये 30 फीट के रोड, 40 फीट का रोड जो है, इसको ये
इनके समक्ष जो सामने ये रहने वाले देखिए, ये व्यक्ति है हैं, जो सीओ साहब ने हम सामने रहने वाले व्यक्ति के अवैध रूप से कब्जा किया है और कब्जा के पश्चात जो हरण किया है जमीन, और ये जाने जाते हैं कि भूमाफिया हैं। और भूमाफिया जो हैं कि इन पे उचित कार्रवाई और दंडनीय अपराध जो कर रहे हैं जिलाधिकारी का आदेश होने के पश्चात भी, तो ये शोभनीय नहीं है। गया शहर एक विस्तृत और बढ़िया शहर के रूप में देखा जा रहा है। और रही बात कि 30 फीट का रोड अगर आदेश करते हैं जिलाधिकारी महोदय, तो कृपया इसको हाउसिंग बोर्ड का जो जमीन है इसको क्लियर कर दिया जाए, ये बहुत उचित होगा। और सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये परिवार पूरे जो हैं, और हम लोग के हाथ धमकी मिला है जान से मारने के लिए। ये देखिए वीडियो, धमकी मिला है। आप बताइए हम लोग कहाँ जान जाएं? से मारने की धमकी भी ये इनको दी देखिए गई है। वीडियो हमारे पास है, धमकी दिया है कि नहीं अति करोगे तो जान से मार देंगे। हम लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं। सीओ वीडियो क्या करेगा? हमारे पास पैसा है, तौल देंगे पैसा से। और ये आरजेडी से संबंध भी रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि वंदे भारत न्यूज चैनल इस प्रकार से इनकी पुष्टि करते हुए ये सब परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और 30 फीट का रोड जो है हरण करने में इन लोगों का, अगर हम लोग के किसी जान माल की नुकसान होती है, जान जाती है, इसमें सीओ साहब और हाउसिंग बोर्ड के जज साहब और डीएम साहब जिम्मेदार होंगे। काहे कि हम लोग के घर से निकलना नहीं दिया जा रहा है, समझे? इन लोग के जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा लेकर सीओ साहब ने हम लोग पर अति गुंडा और मवाली के संगे या ऐसा वीडियो घर पर चढ़ के सीओ साहब से आपने मिला है? सीओ साहब से मिले हैं, गए हैं वहाँ थाना गए कि नहीं? थाना गए, हम लोग के कोई नहीं सुनाई पड़ता है। थाना इसमें भी आया था और कोई सुनाई नहीं पड़ता। थाना भी कहा कि हम लोग के ये रिकॉर्ड किए हैं सारी बातों को देखते हुए, और रिकॉर्ड में लगता है कि फैसला जो है कि यहाँ विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं कि जमीन माफियाओं पे नकेल कसा जाए, और बिहार सरकार जमीन पे भूमाफियाओं का कब्जा को देखने के लिए बहुत सारा रोज दैनिक मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, और सभा के पश्चात भी ये कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो इस पे भूमाफियाओं का मन पूरा बढ़ गया है। और इसी संदर्भ में वंदे भारत न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ कुंजन मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये देखिए, मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान बोल रहा हूँ। जहाँ एक तरफ बिहार सरकार ये कहती है जाकर के कि किसी को भी किसी भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी भूमाफिया का लगन अभी भी जोर तोड़ से है। और ये देखिए, गया शहर में इमलिया चक गांव में भूमाफिया का अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि आदमी बिल्कुल डरा और समझा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस पर लगे हुए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विजय मंत्री जी भी ये भी कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या गुंडागर्दी भूमाफिया का दिन पर दिन चला हुआ है। यहाँ तक तो अंचल अधिकारी और ऐसा लगता है कि और भी कई सरकारी अफसर इसमें मिला हुआ है। यदि इस परिवार को भविष्य में किसी तरह का खतरा होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी जिला अधिकारी को जाएगा और साथ साथ अंचल अधिकारी को भी जाएगा। RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान। यह देखिए, तमाम परिवार यहाँ पे घर है। से निकल नहीं रहे हैं। घर से आप लोग निकल रहे हैं। नहीं निकल रहे हैं हम लोग घर हमेशा से। हम लोग 6 आदमी 8 आदमी गाड़ी लगा के खड़ा रहता है वहाँ पर कि तू चल बेटा, कैसे चल, गोली मार देंगे तो क्या? इस तरह का धमकी सीओ देता है। साहेब हम लोग का मरवा देंगे। वो सीधा कदम निकाल के दिखाओ तुम लोग कैसे। सीओ हम लोग घर से साहेब जल्दी से और भागते हैं। हाउसिंग बोर्ड के जज साहेब हम लोग के मरवा देंगे, तब अति होगा। रोड अगर वो बेच रही है तो बेचे, हम लोग के जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही अभी भी है? 12 आदमी से वो लोग गुंडे खड़ा है रोड पे, हम लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। और महेंद्र यादव के भाई छोटा ने हम लोग का धक्का दिया, लेडीज लोग का। कौन धक्का दिया था? महेंद्र यादव का भाई महेंद्र यादव दोनों मिल के हमको धक्का दिया सर, कि यहाँ अब से चल जाओ। बताइए लेडीज टाइम, अब ऐसा हम लोग के इज्जत पर आफत आ गया है। हम लोग को चलिए सर। लड़की वीडियो बनाता है तो बोलता है कि प्रशासन अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो छीन ले रहा है। अगर मोबाइल छिना गया हम उधर से लोग का। कोई वीडियो बना रहा है तो मोबाइल वैसे ही रहता है। जैसा ही रहता है। चलिए, धन्यवाद। जी, वंदे भारत न्यूज चैनल कुंजन कुमार मिश्रा ब्यूरो चीफ गया। आज जो है कि गया शहर के इमलिया चक गांव में मैं वार्ड नंबर 30 ये गया शहर में है, मैं उपस्थित हुआ हूं।
और यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक हमारे पास व्यक्ति हैं, ये बड़े पीड़ित हैं। ये इनका ज़मीन जो है और बीच ज़मीन रास्ते को ही पूरा घेराव कर करके दबंग और भूमाफिया के द्वारा दबंगता से उसको घेरा जा रहा है और दबंगता से घेरा जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे सामने योगेंद्र जी और दिलीप जी दोनों रूबरू हैं। इनसे देखते हुए कुछ विशेष वार्ता कर रहे हैं। क्या सर, जो ये किस चीज़ का मसला है, क्या लड़ाई हो रहा है यहाँ पे? ये मसला है रोड के लिए, जो नगम निगम की आज़ादी से पहले से ये रोड है, जो यहाँ से गया कॉलेज, सिकड़िया मोड़, जेल प्रेस जोड़ती है। ये रोड को मेन रोड है ये। और इस रोड को भूमाफिया महेंद्र यादव ने इनको बाउंड्री देके घेर रही है। इनका सपोर्ट सीओ साहब और हाउसिंग बोर्ड के जय साहब ने पूरी सपोर्ट कर रही हैं। क्या सरकार रोड बेचती है? अगर रोड बेचती है तो हम आज हमारे खानदान कई पीढ़ी इस रोड पर चलते हुए गुजर गए, आज हम भी इस रोड पर चल रहे हैं। तो मेरे रास्ता को बंद करके सीओ साहब जय साहब बंद करके बेच रही हैं। अब ऐसा है, रोड बेच रही हैं तो रोड बेचने रही हैं तो हमको भी अधिकार है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर रोड बेचती है तो हम लोग पूरी मोहल्ला वासी पैसा देने के लिए तैयार है। ये रोड हम लोग के चलने फिरने के लिए, रहने सहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजर करने के लिए दिया जाए। और इसमें हमने पहले भी लोक अदालत में गए थे। लोक अदालत में सीओ साहब स्पष्ट में लिखी, जांच पड़ताल करवाई राजस्व कर्मचारी से, स्पष्ट में वो लिख के दें कि हाँ महेंद्र यादव ने अतिक्रम किए हुए हैं। ये मेरे पास पेपर भी है। क्या जिलाधिकारी को आपने ये आवेदन दिया है? जी हाँ। कितने तारीख को दिया था आपने? 17 तारीख को आवेदन दिए थे। फिर उसके बाद 17 देखिए बता देते हैं, बर्मा 17/7/2025 को आवेदन दिए थे। तो हमें 15/12/2025 को उपस्थित होने के लिए डीएम साहब ने आदेश जारी किए। हम लोगों ने सभी वहां उपस्थित हुए। वहां पर ही सीओ साहब भी थे। सीओ साहब को हमारे सामने, ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने आदेश दिए जिलाधिकारी, हाँ जिलाधिकारी कि जाइए आप, ये अतिक्रम है, इसको जाके आप तोड़िए। लेकिन तो भी इस पे कोई सुनवाई सीओ साहब नहीं की और डीएम साहब की आज्ञा का भी उल्लंघन किया गया। क्या इसमें यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जी परेशानियाँ सभी को है? सभी को है। ये कितने फीट का रोड है? पूरा 30 से 40 फीट का रोड है। और क्या देखिए, और सीओ साहब ने क्या की, उल्टी हम ही लोग पर एक नोटिस जारी कर दी कि प्लॉट नंबर 1226, 28 और 32 अतिक्रम किए हुए हैं। और उसी रोड पर, उसी पर महेंद्र यादव बाउंड्री मारे हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि नहीं ये अतिक्रम जायज है। तो क्या हम लोग उस प्लॉट को, जो रोड है, रोड ठीक अतिक्रम किए हुए और महेंद्र यादव अतिक्रम नहीं किए हुए हैं। 30 से 40 फीट का ये रोड है। अभी तक कितना प्रतिशत उन्होंने कब्जा किया? अभी तक इन्होंने कब्जा लमसम 15 से 16 फीट कब्जा कर लिए। ये सारे परिवार जो हैं कि डरे सहमे हैं। ये 30 फीट के रोड, 40 फीट का रोड जो है, इसको ये इनके समक्ष जो सामने रहने वाले व्यक्ति हैं, जो सामने रहने वाले व्यक्ति के अवैध रूप से कब्जा किया है। और कब्जा के पश्चात जो हरण किया है जमीन, और ये जाने जाते हैं कि भूमाफिया हैं। और भूमाफिया जो हैं कि इन पे उचित कार्रवाई और दंडनीय अपराध जो कर रहे हैं जिलाधिकारी का आदेश होने के पश्चात भी, तो ये शोभनीय नहीं है। गया शहर एक विस्तृत और बढ़िया शहर के रूप में देखा जा रहा है। और रही बात कि 30 फीट का रोड अगर आदेश करते हैं जिलाधिकारी महोदय, तो कृपया इसको हाउसिंग बोर्ड का जो ज़मीन है इसको
क्लियर कर दिया जाए, ये बहुत उचित होगा। और सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये परिवार पूरे जो हैं और हम लोग कि के डर धमकी मिला है डर जान से मारने के लिए। ये देखिए वीडियो, ये धमकी मिला है। आप बताइए हम लोग का जान से मारने की धमकी भी इनको दी गई है। वीडियो हमारे पास है, धमकी दिया है कि नहीं ऐसी करोगे तो जान से मार देंगे। हम लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं। सीओ वीडियो क्या करेगा? हमारे पास पैसा है, तौल देंगे पैसा से। और ये आरजेडी से संबंध भी रखते हैं कुछ। और मैं चाहता हूं कि वंदे भारत न्यूज चैनल इस प्रकार से इनकी पुष्टि करते हुए ये सब परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और 30 फीट का रोड जो है हरण करने में इन लोग का अगर हम लोग के किसी जान माल की नुकसान होती है, जान जाती है, इसमें सीओ साहब और हाउसिंग बोर्ड के जज साहब और डीएम साहब जिम्मेदार होंगे। काहे कि हम लोग के घर से निकलना नहीं दिया जा रहा है, समझे? इन लोग के जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा लेकर सीओ साहब ने हम लोग पर अति गुंडा और मवाली के संगे ऐसा वीडियो घर पर चढ़ के। सीओ साहब से आपने मिला है? सीओ साहब से मिले हैं, गए हैं वहाँ थाना गए कि नहीं? थाना गए, हम लोग के कोई नहीं सुनाई पड़ता है। थाना इसमें भी आया था और कोई सुनाई नहीं पड़ता। थाना भी कहा कि हम लोग के ये रिकॉर्ड किए हैं सारी बातों को देखते हुए, और रिकॉर्ड में लगता है कि फैसला जो है कि यहाँ विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं कि ज़मीन माफियाओं पे नकेल कसा जाए, और बिहार सरकार ज़मीन पे भूमाफियाओं का कब्जा को देखने के लिए बहुत सारा रोज दैनिक मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, और सभा के पश्चात भी ये कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो इस पे भूमाफियाओं का मन पूरा बढ़ गया है। और इसी संदर्भ में वंदे भारत न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ कुंजन मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये देखिए मैं